यूपी में इन दिनों कानून व्यवस्था को नजर लग गई है। प्रयागराज में हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह के भतीजे और वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू को चापड़ से काट दिया। चापड़ से काट करके उनकी बेरहमी से न सिर्फ हत्या कर दी गई बल्कि आरोपी आराम से फरार भी हो गया। हालांकि खास बात यह रही कि पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर उसका एनकाउंटर किया और ला करके अस्पताल में पटक दिया। हालांकि उसकी हालत भी गंभीर है और अस्पताल में एडमिट है। हुआ यूं कि गुरुवार की रात को सिविल लाइन के पत्थर गिरजाघर के पास यह सनसनीखेज वारदात हुई, जिसमें आरोपी विशाल ने एलन सिंह की हत्या कर दी। पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपी विशाल की घेरेबंदी कर दी और उसके बाद उसने फायर छोड़ दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसको 3 गोलियां लगी, जिसे SRN हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस का दावा है कि एक दिन पहले ही दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। पहले पप्पू के दोस्त साहिल की मां से विशाल का किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। तब मृतक पप्पू ने साथी साहिल का पक्ष लेते हुए बीच बचाव किया था। इसी विवाद से इस हत्याकांड को जोड़ करके देखा जा रहा है। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के बमरौली पोंगहट पुल के पास रहने वाले लक्ष्मी नारायण सिंह पहले डिस्क केबल का काम करते थे। इसके अलावा एक न्यूज चैनल और पोर्टल के लिए भी काम किया करते थे। कई खबरें भी करते थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पत्थर गिरजाघर के पास किसी काम से गए हुए थे। वहीं पर उनका आमना सामना विशाल से हो गया। आरोप है कि इसी दौरान विशाल ने पुराने विवाद को लेकर के बातचीत करनी शुरू की। तेज आवाज में बातचीत शुरू हुई तो झगड़ा बढ़ गया। तब विशाल ने अपने पास रखे हुए चापड़ को निकाल लिया और उसके बाद एक के बाद एक कई वार किए, जिसके बाद बुरी तरह जख्मी पप्पू को स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसका पता चलते ही इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, जिनके वो भतीजे थे, अशोक सिंह, वो बड़ी संख्या में वकीलों और पत्रकारों के साथ अस्पताल पहुंच गए। इस बीच में सूचना एडिशनल CP कानून व्यवस्था डॉक्टर अजयपाल शर्मा को भी मिली, जिसके बाद वो भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। तमाम कार्रवाई के आश्वासन दिए और पुलिस ने घेरेबंदी शुरू की। इसी बीच में इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स रामाश्रय यादव को आरोपी विशाल के बारे में पता चला। उन्होंने टीम के साथ पकड़ने के लिए नेहरू पार्क धूमनगंज के आसपास घेरेबंदी शुरू की। तभी आरोपित ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो विशाल को कई गोलियां लगी। उसे भी स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। धूमनगंज रहने वाले आरोपी अभियुक्त के पास से तमंचा और कारतूस के साथ खोखा भी बरामद किए गए। अब पुलिस आरोपी के साथ पूछताछ कर रही है। वहीं हत्याकांड में पीड़ित परिवार के घर में मातम छाया हुआ है। चाचा को फोन करके उसने ये कहा था कि मुझे बचा लो। दरअसल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह कहते हैं कि गुरुवार रात उनके पास चचेरे भतीजे का फोन आया था। उस वक्त एक डॉक्टर के पास था। पप्पू ने फोन करके कहा था कि चाचा बचा लीजिए। ये सुनकर वो परेशान हो गए। फिर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। दौड़ करके वो अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल में पप्पू की हालत देख करके सब परेशान थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि आरोपितों के बारे में पता चल गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखित में दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है। पूर्व अध्यक्ष के साथ साथ अधिवक्ता जरार अहमद समेत तमाम लोग मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने नाराजगी जताई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था अजयपाल शर्मा का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। आज दिनांक 23 अक्टूबर को शाम को हर्ष होटल के पास में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू, जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया गया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया। जिसमें उपचार के दौरान जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई और इसी में जो वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की गई और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। फिलहाल जो मुख्य आरोपी था विशाल, उसके द्वारा खुलदाबाद क्षेत्र से मछली बाजार से ये चाकू खरीदा गया था, जिससे उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था और
फिलहाल दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है और मुठभेड़ में उसके 3 गोलियां लगी हैं उसके दोनों पैरों में और फिलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और आगे जो साक्ष्य हैं एकत्रित कर विधिक कार्रवाई की जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर आगे रिमांड लिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है एक जो मुख्य आरोपी है विशाल की शामिल होने की बात सामने आई है, उसके एक और सहयोगी की भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है और इसमें 2 और भी जो सस्पेक्ट हैं उनको भी अभी फिलहाल कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है और ये जानकारी हुई है कि पिछले दिन जो मृतक हैं उनका और जो आरोपी हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस चीज़ की अभी जानकारी ये मतलब अभी तक ये प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन है, इन सभी तथ्यों की अभी पड़ताल की जा रही है, वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे साक्ष्य निकल करके आएंगे उनको संकलित करते हुए आगे जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि एक दिन पहले इनका किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था उसकी जानकारी की जा रही है, बट ये कंफर्म हुआ है कि इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हुई है और फिर आज वहाँ पे ये घटना विशाल के द्वारा ये कारित की गई है अपने सहयोगी से। जी, वो जो भी हमारा जो विधिक कार्रवाई है उसको पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। हमारा डेफिनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमारी सहानुभूति पीड़ित के साथ में है एज अ डिपार्टमेंट, एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पूरी तरह से हर संभव सहायता प्रदान की। देखिए, पूरी तरह से दिन रात पुलिस विभाग के द्वारा दिन रात एक करके यहाँ इंश्योर किया जा रहा है कि सभी जो जनपदवासी हैं उनको सुरक्षित माहौल मिले और अगर किसी के द्वारा कोई भी अपनी सीमा का अतिक्रमण करेगा, कानून व्यवस्था के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.